आओ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अकाउंटेंसी पब्लिकेशन लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर हैं और एक 10 रुपये का है और प्रीमियम कितना है 10%, यानी कि 3 कितना हो गया 7, 9, 11। ठीक है ना। कह रहा है द होल ऑफ द इशू वॉज कॉल्ड फॉर बाय द कंपनी एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन। लो जी, इसके पास 500 शेयर हैं और इसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी ना उसने, तो दोनों ही नहीं दी होंगी ना, फर्स्ट भी और ये नहीं दिया है उसने। चलो बताओ पहला अमाउंट कितना आएगा। कोई बोलेगा 1.5 लाख, ठीक है ना, यहाँ भी 1.5 लाख। अगली एंट्री ड्यू करो 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000। अब जब इस 2 लाख को रिसीव करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स बन जाएंगे कितने, 500 इंटू 4, पूरे ही तो नहीं दे रहा, तो कितने नहीं दे रहा, कितने मिल गए 198। फर्स्ट कॉल ड्यू करो 50,000 इंटू 2, 1 लाख, 1 लाख क्रेडिट करो, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट कितना 1000, तो कितने मिल गए 99। सेकेंड कॉल ड्यू करो 1 लाख, 1 लाख कॉल्स इन एरियर्स डेबिट 1000 और 99,000। यहाँ तक तो सिंपल था। चलिए ज़रा अब इसका फॉरफीचर करते हैं। इसके फॉरफीचर में 500 शेयर थे, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिए अगले ने। काजल बताओ ज़रा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर्स और 2 शेयर फॉरफीचर। शाबाश बेटा, मल्टीप्लिकेशन करके बताना आप, इतना इंटू इतना करके बताना। 500 बच्चे, 500 इंटू कैपिटल सारी मांग ली है ना, तो इंटू, हाँ 500 इंटू 1 जो नहीं मिला था। एरियर्स आप यहाँ से उठा सकते हैं 2000, 1000 और आप वैसे भी उठा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से भी आ जाएगा। कितना आ गया 4000। यहाँ पर वो आता है जो प्रीमियम के नाम का मिल चुका है और अगले ने खाली यही तो दिया है, तो इसके पास कितने शेयर थे, कितना आ गया 1500। एंट्री समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं हटा दूं तो अमाउंट कितना आ गया, और इसके अंदर 500 ही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं इसमें से री इशू किए गए हैं फिर ये शेयर एट एज फुल्ली पेड। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल 9, 1 और मल्टीप्लाइड बाय 500। आप देख रहे हैं 1500 में से कितना यूज हो गया। अच्छा, शेयर जितने थे सारे रीइश्यू हो गए, तो बचा हुआ 1000 कैपिटल रिजर्व। जरा बैलेंस शीट की बात कर लें। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी थे इनकी क्या पोजीशन है, इन्होंने 11 में से 11 दे दिए, 1 रुपये प्रीमियम वाला भी है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी मैं अगर बात करूं, इसने दिक्कत करी थी, दिक्कत करने के बाद हमने इसके शेयर फॉरफिट करके किसी और नए इन्वेस्टर को दे दिए, और नए इन्वेस्टर की, ये नया इन्वेस्टर है, इसकी पोजीशन क्या है 10 आउट ऑफ 10। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं दिया तो 9 में था, बेशक 9 में दिया था, पर 1 रुपया हमने नुकसान उठाया था, क्योंकि 1 रुपया अब हम उससे कभी मांगने वाले, फुल्ली पेड है तभी तो 5000 दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं इसे भी एक प्रीमियम हटा दूं तो ये भी 10 आउट ऑफ 10 है, तो इसका मतलब सारे के सारे शेयर कितने, तो पूरे के पूरे 50,000 इस कैटेगरी के अंदर आते हैं।
तो 50,000 इंटू 10 कितना आ गया? 5 लाख। क्या कुछ और भी आएगा? बेटा आप नोट किस चीज का बना रहे हैं? तो रिजर्व दिमाग में क्यों आ रहा है? रिजर्व किसका आइटम है? तो फिर उसको बाद में सोचना ना, अभी खाली शेयर कैपिटल के बारे में सोचने का। फिर तो प्रीमियम भी आएगा रोल में अगर आपने उसका रिजर्व का नाम लिया तो, हाँ या ना? तो इसके अंदर खाली, इसके अंदर फॉरफीचर आएगा क्या? क्यों नहीं आ रहा है? रीजन सुनो, सारा का सारा फॉरफीचर या तो डिस्काउंट में यूज हो गया या तो फॉरफीचर के अंदर बैलेंस ही नहीं है। और बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू हो गए। सिंपल सी बात थी यार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगर इसका नोट बनाया जाए, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 अगर बनाया जाए, इसके अंदर क्या क्या आएगा? एक तो ये आएगा 50,000। 50,000 में से पर आपने कितना प्रीमियम कैंसिल कर दिया था? तो 49,500 तो वो आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम 49 एंड 1,000 रुपये का कैपिटल रिजर्व भी आ गया। अगर इसके अंदर कैश का बैलेंस निकाला गया तो निकाल लोगे? कैश का बैलेंस बनाएं, उसका नोट बनाएं। आओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका नोट नंबर 3 बताओ कैसे निकालूं? सबसे पहले इनकी बात करो। 49,500 इन्होंने पूरे 11 रुपये दिए इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि ये नोट बनेगा 11 रुपये के हिसाब से। अच्छा, जो 500 थे उन 500 वालों ने खाली यही तो दिया था, तो 500 इंटू, फिर उसके बाद ये शेयर आपने रीइश्यू करे, तो फिर इन्हीं 500 को आपने 9 रुपये के हिसाब से रीइश्यू किया था। बस बेटा इन्हें ऐड कर दो। समझ गए? कोई कन्फ्यूजन?